नमस्कार फ्रेंड्स, वेलस्प्रिंग आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रणेश शाह हूँ, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर हूँ वेलस्प्रिंग आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल में और 10 ईयर्स से ज़्यादा मेरा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में एक्सपीरियंस है। आज हम बात करेंगे आईवीएफ क्या है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर होना, जिसको नॉर्मली हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। दरअसल आईवीएफ एक एडवांस्ड टेक्निक है जिसमें महिला के अंडों का पुरुष के शुक्राणु के साथ फर्टिलाइजेशन लैब में करवाया जाता है और उससे बनने वाले भ्रूण को है महिला के गर्भाशय के अंदर अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस ट्रांसफर किया जाता है। दरअसल कुदरती तरीके से देखा जाए तो ये प्रक्रिया महिला के शरीर के अंदर फेलोपियन ट्यूब में होती है। आज हम समझेंगे आईवीएफ किन किन कंडीशन में करवाने की जरूरत पड़ती है। तो मेजर जो इनके इंडिकेशन है उसमें पहला है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना। दोनों ही नलियां, अगर बच्चेदानी की नलियां अगर ब्लॉक है तो वो कंडीशन में आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा है अंडों की संख्या और गुणवत्ता का इशू होना, या अंडों की संख्या काफी कम होना या गुणवत्ता का इशू होना, तो वो केसेस में भी आईवीएफ करवाने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जिसमें शुक्राणु के काउंट, गतिशीलता और मॉर्फोलॉजी का इश्यूज होता है और नॉर्मल वे में रिजल्ट्स नहीं मिलता है, तो उसमें आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। और चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी दोनों ही पार्टनर मेल एंड फीमेल दोनों के सारे इन्वेस्टिगेशंस है वो नॉर्मल होने के बावजूद भी और सारी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और उसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में हम गिनते हैं और वो केसेस में भी आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। आज हम समझेंगे आईवीएफ प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, मींस आईवीएफ के स्टेप्स क्या है। बेसिकली आईवीएफ के 4 चरण हैं। फर्स्ट, पहला जो चरण है वो इन्वेस्टिगेशन का है, कपल का इन्वेस्टिगेशन होता है। दूसरा है हार्मोनल इंजेक्शंस की मदद से हम अंडों को बनाते हैं। तीसरा चरण है अंडर शॉर्ट एनेस्थेसिया, वो अंडों को बॉडी के बाहर निकालते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट चरण है कि जब गर्भ तैयार हो चुके हो तो उसको गर्भाशय में ट्रांसफर करने का चरण है और बाद में उसके 2 वीक्स लेटर ऑन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। तो जब कपल हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो सबसे पहले उनके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें दोनों के, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर के पूरी फर्टिलिटी प्रोफाइल होती है। मेल के अंदर देखा जाए तो उनका सेमेन एनालिसिस होता है, इन्फेक्शियस डिसीज रूल आउट होते हैं। फीमेल के अंदर देखा जाए तो उनके फिटनेस इन्वेस्टिगेशन होते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल होती है, उनके भी इन्फेक्शियस डिसीज है वो रूल आउट होते हैं, उनकी सोनोग्राफी की जाती है और अगर ज़रूरत पड़े तो दोनों ही पार्टनर का वो कैरियोटाइपिंग भी है वो किया जाता है। और फीमेल पार्टनर में अगर हमें कोई एनाटॉमिकल इश्यूज लग रहा है तो दूरबीन से जांच, जिसको हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, तो वो भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, सारे केसेस में हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी करना वो ज़रूरी नहीं है, वो इंडिकेटेड केसेस में ही किया जाता है। अब ट्रीटमेंट शुरू पीरियड के, वाइफ के पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट होती है, जिसमें 10 to 12 डेज हार्मोनल इंजेक्शन चलते हैं। दीज आर जस्ट लाइक डायबिटीज वाले पेशेंट इंसुलिन खुद घर पे ले पाए, वैसी उसी तरह के पेनलेस इंजेक्शंस होते हैं, खुद घर पे आराम से ले सकते हैं। हमारे वहाँ जब पीरियड के दूसरे दिन आते हैं तब उनको इंजेक्शन सिखा देते हैं, तो बाकी के सारे इंजेक्शंस है वो आराम से घर पे ले सकते हैं। 10 से 12 दिन ये हार्मोनल इंजेक्शन चलते हैं और बीच में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होता है जिससे पता चले कि फॉलिकल्स जो ग्रो हो रहे हैं उसका प्रोग्रेस क्या है, हार्मोनल इंजेक्शन के डोज बढ़ाने की ज़रूरत है, डिक्रीज करने की ज़रूरत है, उसका हमें आइडिया रहता है। अब 10-12 दिन में जब सारे फॉलिकल्स मैच्योर हो जाए तब दूसरा जो फेज आता है अंडर शॉर्ट एनेस्थेसिया एग रिट्राइवल की प्रोसीजर होती है। उस दिन हम वाइफ को, मींस फीमेल पार्टनर को एम्प्टी स्टमक बुलाते हैं और उस दिन अंडर शॉर्ट एनेस्थेसिया ये प्रोसीजर होती है। अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस ये एग्स रिट्राइव करते हैं और ये बेसिकली पेनलेस प्रोसीजर होती है। 15 to 20 मिनट की प्रोसीजर रहती है और प्रोसीजर के बाद 1-8 घंटे में हम डिस्चार्ज दे देते हैं। तो वो डे केयर ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर होती है, उसमें कहीं भी फुल डे एडमिशंस रखने की ज़रूरत 99% केस में नहीं पड़ती है।
जब एग रिट्राइवल हो जाए उसी दिन हम हस्बैंड का भी सीमेन सैंपल है वो कलेक्शन करवाते हैं। सीमेन सैंपल कलेक्शन करवाने के बाद उसकी वॉशिंग प्रोसीजर करके उसमें से जो एक्टिव मोटाइल स्पर्म है, जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले स्पर्म है, उसको सेपरेट करते हैं। फिर उसके बाद दो तरह की प्रोसीजर पॉसिबल है, एक है आईवीएफ और दूसरा है इक्सी प्रोसीजर। आईवीएफ में होता क्या है कि फीमेल के एग्स यानी जो स्त्री है उनके अंडे लेने के बाद वो अंडे पेट्री डिश में रखते हैं और स्पर्म्स है सब वॉश करने के बाद वो भी पेट्री डिश में रखते हैं और उसका फर्टिलाइजेशन नेचुरली अंडर इंक्यूबेटर होने दिया जाता है। और दूसरा जो अप्रोच होता है वो है इक्सी प्रोसीजर, जिसमें फीमेल के अंडे का हस्बैंड के शुक्राणु के साथ फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ इक्सी मशीन, एक एक शुक्राणु फीमेल के अंडे में इंजेक्ट करने के बाद किया जाता है, उसे इक्सी प्रोसीजर बोलते हैं। ज्यादातर मेजॉरिटी क्लिनिक्स अभी इक्सी प्रोसीजर ही वो रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन रेशियो है वो काफी अच्छा रहता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एवरी डे फिर एम्ब्रियोज का ग्रोथ मॉनिटर करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एक में से 2 सेल, 2 में से 4 सेल, 4 में से 16 सेल, 16 सेल में से फिर कॉम्पैक्शन टू मोरोला स्टेज, और मोरोला स्टेज के बाद 5 दिन के अंदर ब्लास्टोसिस स्टेज के मैच्योर एम्ब्रियोज है वो बन जाते हैं। और मैच्योर गर्भ बन जाने के बाद बेसिकली 2 अप्रोच होते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के, जो आईवीएफ का चौथा चरण है। या तो एम्ब्रियोस भ्रूण है उनको उसी महीने में फीमेल पार्टनर के बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर किया जाए, जिसे फ्रेश आईवीएफ साइकिल बोलते हैं। मेजॉरिटी केस में नाउअडेज 99% केस में हम ये अप्रोच प्रिफर नहीं करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा इम्प्लांटेशन रेट है, सक्सेस रेट है वो दूसरे अप्रोच से कॉम्प्रोमाइज होता है। एम्ब्रो ट्रांसफर हो जाए उसके 14 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। ये है एक फ्रेश आईवीएफ साइकिल का अप्रोच। जो हम मोस्ट कॉमन अप्रोच यूज करते हैं वो है फ्रोजन थ्रो आईवीएफ साइकिल का अप्रोच, यानी गर्भ बन जाए तब सारे गर्भ है वो फ्रीज कर देंगे, जितने भी गर्भ बने हैं एक भी गर्भ वो महीने में ट्रांसफर नहीं करेंगे। फीमेल पार्टनर का पीरियड है वो 2 हफ्ते में वापिस आएगा। वो पीरियड के दूसरे दिन से बच्चेदानी की चमड़ी बनने की दूसरे महीने में 18-20 दिन दवाई चलेगी, और बच्चेदानी की चमड़ी जब 20 दिन में बन जाए तब ये प्रीवियस मंथ में जो फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज है वो डीफ्रीज करके हम ट्रांसफर करते हैं। हम मैक्सिमम अराउंड 2 एम्ब्रियोज तक ट्रांसफर करते हैं, और एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद 2 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर भी पेनलेस प्रोसीजर होती है, जस्ट लाइक एन आईयूआई प्रोसीजर। अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस हम एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं, उसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें भी फुल डे एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांसफर के बाद आधा घंटा 1 आध घंटा रेस्ट रहता है और उस दिन घर पे जा सकते हैं। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद बेसिकली प्रिकॉशंस क्या लिए जाते हैं, तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद फीमेल को उनका रूटीन वर्क करने की परमिशंस देते हैं। जो काम नेचुरली वो कर रहे हैं वो सारा कर सकते हैं, कहीं भी बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बैलेंस डाइट है वो एडवाइस करते हैं। आउटसाइड फूड, जंक फूड हो सके तो हम अवॉइड करने की एडवाइस देते हैं। फ्रूट्स में जनरली पपैया है वो हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बाकी सीजनल सारा फ्रूट्स और बैलेंस डाइट है वो ले सकते हैं। हाँ, साइकिलिंग, जिम, जॉगिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेनस एक्सरसाइज वो हो सके तो अवॉइड करने की एडवाइस देते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो हार्मोनल सपोर्ट दिया जाता है, मेडिकेशन जो दी जाती है वो रेगुलर फॉलो करनी रहती है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 2 हफ्ते में प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। तो इस तरह से ये आईवीएफ की ये एंटायर प्रोसीजर होती है। मैंने 2 अप्रोच के बारे में समझाया, एक है फ्रेश साइकिल, दूसरा है फ्रोजन थ्रो साइकिल। फ्रेश साइकिल 1 महीने में खत्म हो जाती है, फ्रोजन थ्रो साइकिल पौने तो 2 महीने में खत्म होती है। फ्रेश साइकिल में 4 से 5 विजिट है वो हॉस्पिटल्स में थ्रू आउट रहती है, जबकि फ्रोजन थ्रो साइकिल में अराउंड 6 to 7 विजिट रहती है। दोनों ही अप्रोच में सारी विजिट्स टू एंड फ्रो रहती है, कहीं रुकना नहीं पड़ता। सिर्फ 2 विजिट में 2 से 3 घंटे रुकना पड़ता है, जिस दिन हम बीज अंडे निकालते हैं तब, और जिस दिन गर्भ रखते हैं तब। और एनेस्थीसिया एक ही बार दिया जाता है जिस दिन बीज लेते हैं तब। तो उस तरह से ये 2 अप्रोच होते हैं, और मेजोरिटी केस में हम फ्रोजन थ्रो आईवीएफ साइकिल प्रेफर करते हैं ओवर फ्रेश आईवीएफ साइकिल, बिकॉज उसका सक्सेस रेट है वो काफी अच्छा रहता है। तो होप दोस्तों आपको ये आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में
बेसिक जो आइडिया प्रोसीजर के क्या स्टेप्स रहते हैं उसका आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या हमारा कंसल्टेशंस लेके सारी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हो। अब तब तक के लिए नमस्कार।